हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लस। तो आज हम जानेंगे आरबीआई के बारे में कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो दो फोटोज आप देख रहे हैं आपके सामने, इनके थ्रू आप देख सकते हैं कि हमने एक आरबीआई का फोटो लगाया हुआ है जिसमें दोनों के अंदर आरबीआई के सिंबल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो सेम सिंबल है वही सेम सिंबल यहाँ पे भी है। तो कहीं पे भी आप चाहोगे तो आरबीआई का सिंबल चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, इस फोटो के थ्रू आप देख सकते हो हमने यहाँ पे दिया गया है लिस्ट ऑफ आरबीआई गवर्नर्स फ्रॉम 1935 टू 2021। यहाँ पे सिर्फ 24 गवर्नर्स ही हैं, बट एक्चुअल में 1935 से लेकर अब तक 2025 गवर्नर्स आरबीआई को गवर्न कर चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई क्या है? सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, आरबीआई को इंडिया का सेंट्रल बैंक कहते हैं। और आरबीआई को सेंट्रल बैंक क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जैसे पूरे इंडिया को चलाने के लिए सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, अलग अलग गवर्नमेंट्स नहीं है। तो उसी तरह से इंडिया में जितने बैंक है उन सबको चलाने के लिए भी एक ही सेंट्रल बैंक है जो है आरबीआई। अब डिटेल्स रिगार्डिंग आरबीआई। अब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें उसे पढ़ने के लिए किसी न किसी ऑर्डर को फॉलो करना होता है। बिकॉज अगर हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर में नहीं पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो उल्टा हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए ऑर्डर में पढ़ने से समय चीज़ें जल्दी समझ में आती है। सो द क्वेश्चंस विल बी लाइक, व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर आरबीआई? आरबीआई की नीड क्यों थी, क्यों जरूरत थी आरबीआई की? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं, किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है शुरू करने की। तो आरबीआई की वजह क्या थी? फिर हम पढ़ेंगे कि आरबीआई का जन्म कब हुआ था, व्हेन वाज आरबीआई फॉर्म्ड। फिर कौन कौन लोग आरबीआई के शुरू होने के पीछे का कारण थे, लाइक हु वर द पीपल बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरबीआई। व्हेन डिड इट स्टार्ट फंक्शनिंग? तो कब आरबीआई ने अपना काम करना शुरू किया। और फिर हम जो आरबीआई का मैनेजमेंट होता है उसके बारे में सिर्फ एक छोटा सा फ्यूचर देखेंगे, और जो छोटी मोटी डिटेल्स होंगी वो देखेंगे। सो व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर आरबीआई? आरबीआई की जरूरत क्यों थी? सबसे पहले ये बात ये आती है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को एक बैंक कहलाने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस करने होते हैं। और उन बेसिक फंक्शंस को जब वो करता है तो तब हम उसे बैंक कहते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है करेंसी इशू करना। यानी इंडिया में जो यानी किसी भी कंट्री में जो भी लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं, मनी यूज करते हैं, उस मनी को वो इशू करते हैं। करेंसी इशू करना यानी प्रिंट वगैरह करना। फिर दूसरा, क्रेडिट यानी लोन को कंट्रोल करना, यानी कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट यानी लोन, जो फाइनेंशियल या बैंकिंग भाषा होती है उसमें लोन को हम लोग क्रेडिट कहते हैं। तो इसलिए कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ये दो मेन फंक्शंस होते हैं किसी भी जो बैंक को करने चाहिए। फिर these basic functions were performed by Imperial Bank and Government of India respectively. तो आरबीआई के शुरू होने से पहले ये दोनों जो फंक्शंस है, करेंसी इशू करना और क्रेडिट कंट्रोल करना, ये दोनों फंक्शन इंपीरियल बैंक करता था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता था। यानी इशू ऑफ करेंसी जो था वो इंपीरियल बैंक का काम था और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम था। लेकिन एक ऐसे बैंक की जरूरत थी जो इन दोनों फंक्शंस को एक ही बार में कर सके, जो इन दोनों फंक्शंस को एक ही बार में कर सके, जबकि यहाँ पे दो के बजाय कोई एक ही आ जाए। इसलिए आरबीआई की जरूरत थी। यहाँ पे एक नोट आता है कि इंपीरियल बैंक जो है, हम में से कोई नहीं जानता कि इंपीरियल बैंक कौन सा बैंक था। तो इंपीरियल बैंक अब आज के टाइम में जाना जाता है एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। इंपीरियल बैंक का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है 1955 में, उसके बाद से इंपीरियल बैंक को एसबीआई के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऐसे बैंक की जरूरत थी जो ये दोनों काम एक साथ कर सके। फिर अब जैसे मैंने आपको बोला था कि व्हेन वाज आरबीआई फॉर्म्ड, तो उसका उसको उसको हम बोल सकते हैं कि आरबीआई आरबीआई नहीं बना था, आरबीआई एक्ट बना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो 1934 में बना था।
फिर आरबीआई ने अपना काम करना कब शुरू किया और किस तरह शुरू किया? The Reserve Bank of India actually started functioning as the Central Bank of India in the year 1935. 1935 में आरबीआई ने इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक इंडिया के सेंट्रल बैंक होने के जैसा अपना काम शुरू किया। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिटन यंग कमीशन। मैंने आपसे कहा था कि कौन कौन लोग थे जो आरबीआई के शुरू होने के पीछे का कारण थे। तो उनके शुरू होने के कारण था हिल्टन यंग कमीशन, जिसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई एक्ट बनाया गया था और आरबीआई एक्ट के बाद आरबीआई शुरू हुआ। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस ऑन 1st of April in the year 1935। मैंने आपसे कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑपरेशन या अपना काम असलियत में करना कब शुरू किया, तो वो डेट थी 1st of April in the year 1935। अब हम आरबीआई का मैनेजमेंट देखेंगे। तो आरबीआई के मैनेजमेंट में सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूज करेगी, जो कि होंगे टोटल 20 डायरेक्टर्स। उसके बाद आता है गवर्नर, जो कि सिर्फ एक होता है और ये होल टाइम ऑफिसर होता है, मतलब जब उसको अपॉइंट करेंगे तब से लेकर जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलती तब तक वो काम करेगा, और इसे भी गवर्नमेंट ही चूज करती है। देन डेप्यूटी गवर्नर, ये भी गवर्नमेंट चूज करती है। लेकिन ये एक नहीं होते, ये 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं और ये होल टाइम ऑफिसर होते हैं, सेम एज इन दिस केस। होल टाइम ऑफिसर का अच्छी तरह से मीनिंग आप आरबीआई एक्ट को जब पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। फिर आते हैं डायरेक्टर्स, जो होते हैं टोटल 15। किसके? लोकल बोर्ड के। सो डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड, और लोकल बोर्ड कितने हैं? 4। ईस्टर्न एरिया में कोलकाता, वेस्टर्न एरिया मुंबई, नॉर्दर्न एरिया न्यू दिल्ली एंड सदर्न एरिया चेन्नई। ये लोकल बोर्ड का मतलब क्या है? अब जैसे आप देखोगे कि एसबीआई की ब्रांचेस सिर्फ दिल्ली में नहीं है, इंडिया के हर स्टेट में, तो सेम वैसे ही आरबीआई के 4 मेन ब्रांच हैं, ये ईस्टर्न एरिया, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न। ठीक है, तो इस तरह से आरबीआई का जो मैनेजमेंट होता है वो काम करता है। अब कुछ छोटी मोटी और डिटेल्स जो बची हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इनिशियली इस्टेब्लिश्ड एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। जब आरबीआई शुरू हुआ था तब उसे शुरुआत में प्राइवेट सेक्टर बैंक माना गया था, उसे प्राइवेट सेक्टर में इनकॉर्पोरेट किया, एस्टेब्लिश किया गया था। The starting capital of RBI was kept at rupees 5 crores, which was divided into 100 shares each, 100 rupees 100 each। तो शुरुआत में जो आरबीआई का कैपिटल था वो था 5 करोड़, जिसको हमने 100 रुपीज के 5 लाख शेयर्स में डिवाइड किया था और उन्हें सेल किया गया था। RBI was initially established as a private sector bank, but it was in accordance with RBI Act 1948, nationalized in the year 1949। RBI Act 1948 को ध्यान में रखते हुए जो उसमें प्रोविजंस वगैरह थे, उनके हिसाब से आरबीआई को 1949 में नेशनलाइज किया गया, यानी उसे इंडिया का सेंट्रल बैंक बना दिया गया, उसे नेशनल लेवल बैंक बना दिया गया। ठीक है, अब जैसे आप देखते हैं स्टेट लेवल बैंक, जैसे आप मैं बात करूँ कर्नाटका, तो कर्नाटका में आप देखोगे कई सारे जो बैंक है सिंडिकेट बैंक, ये पूरे इंडिया में नहीं है, ये सिर्फ पर्टिकुलर कर्नाटका स्टेट के लिए ही है। तो सेम आरबीआई एक किसी स्टेट के लिए, पूरे इंडिया के लिए है। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फंक्शंस जो है वो 2 तरह के होते हैं, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस और प्रमोशनल फंक्शंस, जो कि आरबीआई करना चाहिए, जो आरबीआई करता है। सेंट्रल बैंकिंग में आगे इशू एंड रेगुलेशन ऑफ करेंसी, करेंसी जो है अपने इंडिया की रुपी, उसको इशू करना, उसको उसका इशू काम वगैरह सब देखना। बैंकर्स बैंक, सारे बैंकों का बैंक है वो। गवर्नमेंट बैंकर, गवर्नमेंट के लिए खुद एक बैंकर है वो, गवर्नमेंट का बैंकर है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व की, अपने इंडिया में जितने फॉरेन रिजर्व वो सभी कस्टडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। फिर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट जो है, लोन जो है देने की जो क्षमता उसमें होनी चाहिए, जो इंटरेस्ट रेट रखना है, क्या नहीं रखना है, वो सब आरबीआई देखेगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, अगर कभी किसी बैंक के पास पैसा कम पड़ जाए और सामने से कस्टमर मांगने आए और उससे पैसा ना हो, और एंड में भी जब उसको सारे रिसोर्सेज के बाद पैसा ना मिले, तो उसका लास्ट जो होता है वो आता है आरबीआई। आरबीआई के पास ऑप्शन है कि वो जा सकता है, आरबीआई के पास बोलेगा मेरे को पैसे चाहिए। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे वाले आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर प्रमोशनल फंक्शंस, यानी प्रमोट करना। फिर अभी आरबीआई का काम सिर्फ इन सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस का ही नहीं है, बाकी ये काम भी है जिसमें उसे काफी चीजों को प्रमोट करना है।
जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, मनी मार्केट, हाउसिंग सेक्टर, इन सबका उसे डेवलपमेंट करना ज़रूरी है ताकि इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और तो और उसे अपने रिसर्च की उसे अपने एरिया में बैंकिंग के एरिया में रिसर्च करना है, उसे प्रमोट करना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा एंड if you like the video, please hit the bell icon, subscribe to my channel and share this video to everyone, and please hit the bell icon for every video we upload.